दोस्तों, हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। रावण मतलब अहंकार, अधर्म, बुराई, यही सुना है और यही माना भी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस रावण को महापंडित, प्रकांड विद्वान और शिव परम भक्त, ज्योतिषी का ज्ञाता कहा गया, क्या उसके जीवन से और उसकी बातों से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है? हाँ दोस्तों, आज हम रावण की कही गई उसके जीवन से जुड़ा उन 7 बातों को गौर करेंगे, जो अगर आपने समझ ली तो आज के दुनिया में आपको दूसरे से हमेशा 2 कदम आगे रख सकती है। ज्ञान कहीं से भी मिले दोस्तों, ले लेना चाहिए। तो चलिए आज रावण के व्यक्तित्व के उस पहलू को खंगालते हैं जिसे हम कुछ सकारात्मक सीख ले सकें। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आइए जाने इस रोचक कथा को। आप देख रहे हैं भक्ति मन। पहले सीख, अपने निर्णय पर अडिग रहो, पीछे मत हटो। रावण ने एक बार कहा था, जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उसे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचनों से डिगा नहीं सकता है। दोस्तों, आज के इस दुनिया में कितनी बार हम दूसरों को बातों में आकर या थोड़ी सी मुश्किलें आने पर अपने फैसले बदल लेते हैं। रावण की यह बात सिखाती है कि सोच समझ कर फैसला लो, और एक बार ले लिया तो उस पर डिगे रहो, पूरी हिम्मत से उसे पूरा करो। दूसरी सीख, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। कम बुद्धि वाले समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उसने ये भी कहा कि लोग स्वार्थी होते हैं, जब तक आपसे मतलब है आप देवता, मतलब निकल गया तो राक्षस। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करें, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेवजह लोगों की निंदा या नकारात्मक बातों को प्रभावित मत होइए, अपने काम पर फोकस रखिए। तीसरी सीख, जो बीत गया उसका शोक मत करो। जब कुंभकर्ण ने युद्ध में हुई हानि के लिए रावण को दोषी ठहराया और हार की चेतावनी दी, उस वक्त रावण ने कहा, हे अनुज, जब विनाश सामने खड़ा है तब मुझे ये मत सिखाओ कि क्या सही था क्या गलत। हाँ, मैंने गलती की, सीता हरण किया, नारायण को पहचानने में भूल किया, शांति प्रस्ताव को ठुकराया, मेरी लंका शमशान बन गई। परंतु जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस समय, इस क्षण में जो जीते वही परमात्मा कहलाते हैं। अपनी गलतियों से सीखो, पर अतीत में अटके मत रहो, वर्तमान पर ध्यान दो, यही कर्म है। चौथी सीख, आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। युद्ध के अंतिम दिन अपशकुन होने पर भी रावण ने मंदोदरी से कहा, क्या सोचा तुम, मैं इन अपशकुनों से डर कर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। रावण मिट जाएगा लेकिन किसी के सामने नहीं झुकेगा। अपने आज को बेचकर जीने वाले कीड़े के तरह मरते हैं। दोस्तों, स्वाभिमान और अहंकार में फर्क है। रावण अहंकारी था, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि अपने आत्मसम्मान को कभी मरने न दे। दया के भीख पर जीना या अपनी गरिमा को दांव पर लगाना आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। पांचवी सीख, अच्छे काम में देरी मत करो, बुरे काम को टालते रहो। रावण का ये पश्चाताप था कि अच्छे काम को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, और बुरे काम को अगर मजबूरी में करना भी पड़े तो जितना हो सके टालना चाहिए। उसने ये भी कहा कि मैं भी बहुत शुभ कार्य करना चाहता था, पर कल पर टालता रहा और कुछ न कर सका। दोस्तों, अच्छे विचारों और अच्छे कामों पर तुरंत अमल हो जाओ। अगर कुछ गलत करने का विचार आए तो उसे टालो और सोचो, शायद वो करने का नौबत ही न आए। छठी सीख, अपने रहस्य हर किसी को मत बताओ। रावण ने कहा था, अपने जीवन के गुप्त रहस्य अपने पुत्र, पत्नी या भाई को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। विभीषण जब तक लंका में था तब तक शुभ चिंतक था, जब राम के शरण में गया तो रावण के विनाश का कारण बना। आज के जमाने में भी ये बात लागू होती है। अपनी
कमजोरी, अपने गहरे राज और अपनी योजना हर किसी को साझा मत कीजिए। विश्वास पात्र चुनिए, लेकिन अति विश्वास से बचिए। दोस्तों, 7वीं सीख जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को छोटा या तुच्छ मत समझो। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस समय मानव और वानर के अलावा कोई नहीं मार सकता है। इसी शक्ति के मंद में उसने राम और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझने की भूल की थी और अंततः उसकी भूल की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इससे बड़ी सीख क्या होगी? कभी किसी को कम मत आंको, चाहे वो आपका प्रतियोगी हो, कोई छोटा कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति। हर किसी में कोई न कोई क्षमता जरूर होती है। तो दोस्तों, ये थी रावण के जीवन और उसकी बातों से निकली वो 7 सीखें जो हमें नकारात्मक में भी सकारात्मक ढूंढने की प्रेरणा देती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।